अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं नबीन फ्लोरा। क्या आप जानते हैं इस्लाम के रियल हीरो को? मिलिए हजरत अबू बकर सिद्दीकी रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो अपनी ईमानदारी और बहादुरी के लिए बहुत ही फेमस थे। इतना ही नहीं, जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम के लिए कुर्बान कर दी। अपनी कमाई हुई दौलत से आपने इस्लाम को फैलाया। आपका बहुत ही अहम हिस्सा है इस्लाम को फैलाने में। हजरत अबू बकर सिद्दीकी मक्का के एक मशहूर कुरैश कबीला में पैदा हुए। लोग आपको बहुत ही इज्जत से पकड़ते क्योंकि आप बहुत ही ईमानदार और उसूल पसंद इंसान थे। क्या आप लोग जानते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीकी एक बहुत ही सक्सेसफुल मर्चेंट। आपकी ईमानदारी के खातिर लोग कॉन्ट्रैक्ट के बजाय आपसे हाथ मिलाकर डील कर लेते। आपकी इसी अच्छाई ने आपको मक्का में एक अलग पहचान दी। हजरत अबू बकर सिद्दीकी वो पहले इंसान है जिसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को माना और इस्लाम कबूल किया। आपने कभी ऐसा सोचा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीकी ने फौरन नया रास्ता क्यों चुन लिया? क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और अच्छाई आपके दिल में घर कर गई। हजरत अबू बकर सिद्दीकी को लगने लगा इस्लाम लोगों में ईमानदारी और रहमदिली फैलाता है। अल्लाह एक है, ये आपका भी मानना था और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोगों के साथ गुड बिहेवियर देखकर आप इन्फ्लुएंस हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीकी का भरोसा काबिले तारीफ। ये सिर्फ एक भरोसा नहीं बल्कि एक्शन भी था। उन्होंने सिर्फ इस्लाम को अपनाया नहीं बल्कि इस्लाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया और हर मोड़ पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। आपका इस्लाम फैलाने में एक अहम रोल है। आपने हर मुमकिन कोशिश करी ताकि लोग इस्लाम की तरफ, यहाँ तक कि आपने अपने पैसों से गुलामों को आजाद करवाया और लोगों की मदद करी। एक बहुत ही मशहूर गुलाम को आपने डबल पैसे देकर आजाद करवाया था, जो बाद में मौजिन बन गया, हजरत बिलाल हबशी। हजरत अबू बकर के लिए दौलत का क्या मतलब था? चांदी सोना नहीं, बल्कि गुलामों को रिहा करवाना और मुसलमानों को इकट्ठा करना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपना साथी चुना जब नबी मक्का से मदीना जा रहे थे। आप दोनों ने साथ में बहुत सारी मुश्किलें पार करी और आखिर मदीना पहुंच गए। दोस्तों, एक वक्त वो आया जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आपके जाने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीकी को पहला खलीफा बना दिया गया। अब हमारे नबी के बताए हुए नक्शे कदम पर चलते हैं। क्या आप लोग सोच सकते हो, इतना बड़ा मकाम होने के बावजूद हजरत अबू बकर एक सिंपल लाइफ जी रहे थे। खलीफा बनने के बाद आप मदीने के गलियों में रात में घूमते कि अगर किसी को कोई मदद चाहिए, आप अक्सर एक ज़ईफ नाबीना औरत के घर जाते, सीक्रेटली उसके सारे काम करते, खाना बनाते, कपड़े धोते और सारी जरूरतों की चीजें ला के देते, बिना उस औरत को अपनी असलियत बताए। एक दिन हमारे दूसरे खलीफा हजरत उमर इब्ने खत्ताब आपका पीछा करते और आपका सच जान लेते। कुछ देर बाद हजरत उमर उस औरत के पास जाते और कहते, क्या तुम्हें मालूम है ये कौन है जो तुम्हारी इतनी मदद करता है? वो औरत कहती, नहीं, मुझे नहीं मालूम। हजरत उमर कहते हैं, ये मुसलमानों के खलीफा है। ये बात सुनते ही वो औरत बहुत खुश हो गई। ये कहानी से हमें नसीहत मिलती है कि वक्त के खलीफा होने के बावजूद आप लोगों के साथ कितने रहमदिल। और अब वो वक्त आ गया था जब आपने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कि आपको भी मेरी तरह नबी और खलीफाओं की कहानी जानने में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।